वो पासपोर्ट सब रख लिया ना? हाँ मैंने वैसे। ओ चाचा जी आप अपने कपड़े। नमस्ते दीनानाथ जी। इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। और दीनानाथ जी चल दिए? बस क्या करें, जाना पड़ता है। देखो इंस्पेक्टर सर बड़ा दुख होता है। अरे चाचा जी फिर से हम तो कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी जाइए। अरे मैं इसलिए आया था, हमारे जो ऑफिसर हैं उनकी फैमिली को छोड़ने आया था मैं। अच्छा। हाँ तो भाई ये था कि मेरी ड्यूटी भी है और ऑफिसर की वो बात थी। अच्छा दूसरी चीज़, दीनानाथ जी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और हमारे लिए दुआ कीजिएगा और जल्दी आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? आप अपनी ड्यूटी करें बस। नमस्ते। ईमानदारी से आओ चाचा जी, फ्लाइट का समय हो रहा है। चलो ये चाचा जी चलता हूँ। चाचा जी यहाँ से हमारी अंदर एंट्री तो है नहीं। अब ये लिए ठीक है फ्लाइट। अच्छा चाचा जी चलिए अपना ख्याल रखना, ठीक है? और कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है जी? ध्यान से दोनों अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, कोई बात संभल के जाना। कोई परेशानी हो मुझे याद कर लेना, फोन कर लेना। मैंने इसके अंदर अपना फोन नंबर वगैरह सब मैंने एक डायरी में लिख दिया है। हाँ चाचा जी मैंने इसमें आपके लिए खाने के लिए भी रखा है, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, फ्लाइट में खा लेना। ध्यान से जाना चाचा जी। तुम देखे अपना ख्याल रखना, तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारा घर में देखता रहूंगा। अच्छे से रहना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। जी चाचा जी बस चलता हूँ मैं, जाता हूँ नहीं आता हूँ कहना। चलो ठीक, राम राम। अरे आओ पिताजी आओ। ठीक है। अरे मेरे बेटे, और सब ठीक थे? कोई परेशानी तो नहीं? लाओ ये मुझे दे दो। ये है पिताजी दुबई, देख रहे हो चारों तरफ बिल्डिंग है। हाँ बेटे है सही। अच्छा ये बताओ हवाई जहाज में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा वैसे। अच्छा बेटा एक बात बताऊं, मैं तो बड़ा बचपन में देखा करता था और बच्चों के हाथों में देखा, आज बेटे की बदौलत बैठ भी लिया इसमें। हाँ मैंने सब करा दिया था। चलो चले घर? हाँ चलो। अरे टैक्सी। ये कहाँ ले जा रहा है बेटा इतना बड़े घर में? किसका घर है ये? पिताजी ये मेरा घर है, यहाँ पर ये रेंट है, किराए पे मिलता है, लेकिन एक दिन मैं चाहता हूँ कि इस घर को खरीद लूँ, ठीक है? बिल्कुल खरीदेगा मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व। पिताजी आप आराम करना, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसको देख लूँगा। और हाँ वो पिताजी मैंने वो कागज़ वागज सब मंगवाए थे, वो लिया है ना? हाँ बेटा सब इसमें ले आया। अच्छा ठीक है। हाँ। वो मैं सुबह साइन करूँगा। और यहाँ पर तो देखो काम वाले भी काम करने आते हैं। अच्छा। खाना वाना दे देंगे, ठीक है? ठीक चलो चलो ठीक है बेटे। आओ। गीता अरे सुनती हो? हाँ राज बोलिए। अरे यार बोलूँ क्या, पूरा 1 महीना हो गया है चाचा जी को जाए हुए, और पता नहीं कल से मेरे मन में ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार उनका फ़ोन ट्राई करके भी देखा लेकिन बेल तो जाती कोई उठाता ही नहीं है। तुमने भी ट्राई किया? मैंने चाचा जी ने मेरे को एक नंबर दिया था, PNT नंबर है, वो भी मैंने देखा, वो भी बंद, जब वो कोई उठाता है काट देता है, उठाता है काट देता है। अब चाचा जी से मुझे तो यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और रवि का नंबर था, उसका भी नंबर बंद जा रहा है। और सच बताऊं मुझे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो चाचा जी हमसे बातें किए बगैर रह नहीं पाते। वही तो काफ़ी देर से मैं भी यही बातें सोच रही हूँ। जब मैं उनका फ़ोन मिला रही थी तो किसी ने नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं? अगर घर में कोई तो होगा। गीता मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अरे नहीं आप इतना मत सोचिए। नहीं गीता, तुम नहीं जानती, मैंने जब से चाचा जी को अपने पिताजी के समान माना है ना, माना क्या है ये मान लो, मैं उनकी अपने पिताजी की तरह सेवा करता हूँ, मन ही मन उनको पिता मानता हूँ। लेकिन कल से ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि मुझे लगता है चाचा जी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। देखिए आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। और वो अपने बेटे के पास गए हैं, किसी गैर के पास थोड़ी ना गए हैं जो हम गलत सोचेंगे। गीता बात बेटे की नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने अपने बेटे रवि का फ़ोन नंबर दिया, वो भी बंद जा रहा है। PNT नंबर घर का था वो भी बंद जा रहा है, और उनके ऑफिस का नंबर भी बंद जा रहा है। तो अब मन में पता नहीं कैसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। दुबई गए? दुबई इतना बड़ा शहर, बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहे होंगे, और गाड़ियाँ में और 5 स्टार होटल में खाना खा रहे होंगे। आप खामोखा उनकी फिक्र कर रहे हो।
अरे गीता फिक्र नहीं, तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ। जो बेटा अपने पिता के रिटायरमेंट में नहीं आया, जो बेटा मात्र महज 10 सालों में इसलिए आया कि अपने बाप से पैसे लेने के लिए, उसकी ज़मीन बेचने के लिए, और ना जाने उसने अपने, मैं क्या बताऊँ, चाचा जी को बुलाया, पता नहीं वहाँ उनके साथ क्या 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 हो रहा होगा। मुझे ये देखो राज, एक बात बताऊँ आपको भाई, देखो वो उनके बाप हैं और वो उनके बेटे। हम ये सब सोच के फालतू में ही अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। हम बस इतना सोच सकते हैं कि चाचा जी ठीक है और बिल्कुल सही है, और वो अब हमें क्यों याद करेंगे? अब वो इतने बड़े शहर में जो रह रहे हैं, और कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। गीता चलो तुम जो कह रही हो वो सही हो, लेकिन मैं कहीं कहीं मतलब ये बात मानता हूँ कि अगर तुम जो कह रही हो ना कि चाचा जी खुश होंगे, गाड़ियों में घूम रहे होंगे, ऑफिस में बैठे होंगे, वो बिल्कुल गीता सही है। काश तुम्हारी बात सच हो और चाचा जी खुश हों। ये बुड्ढा अभी तक चकना नहीं लेके आया, कहाँ मर गया? अरे कहाँ मर गया? जिंदा भी हो क्या नहीं है? बेटा क्या बेटा बेटा लग रखा है? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने? और आज मैंने क्या खबर सुनी कि तुम पड़ोस वाले के पास गए थे, ये बोलने गए थे, मेरी शिकायतें करने गए थे कि मेरे बेटे ने मुझे नौकर बना के रख रखा है। नहीं बेटा, तुम जानते हो यहाँ के नौकर की कितनी कीमत होती है? अगर मैं थोड़ा सा काम क्या करा लेता हूँ तुमसे, तुम तो अपने आप को ये समझते हो कि बहुत बड़े, और वैसे भी तुम रिटायर हो चुके हैं और रिटायर आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, समझे? बेटा बेटा मेरी आंखों का चश्मा बनवा दे बेटा। चश्मा बनवा दूं? चश्मा बनवा के क्या झांकोगे? क्या बिल्डिंगें देखोगे? अरे क्या जरूरत है? हैं? तुम किचन में काम करते रहो तो पूरे घर में यही रहते हो, झाड़ू पोछा सब तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया मैंने? हैं? क्यों बेटा? इसलिए बुलाया मैंने यहाँ पर क्योंकि मुझे नौकर चाहिए था। मैं खुद परेशान हूँ। एक तो बिजनेस में साला इतना घाटा, जब से तू जब बुलाया ना पनौती लग गई है मेरी। साला बिजनेस में घाटा के घाटा जा रहा है, भेज भी तो नहीं सकता। बेटा मैं तेरा पिता हूँ बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। मैंने तुझे पिता हो तो क्या करूं? छोटेपन से पाला। हाँ तो पाला तो एहसान किया ना, एहसान किया है मेरे ऊपर। हर बाप पालता अपनी औलाद को, है? तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। सारी जिंदगी तो तुम वहीं रहे हो, मैं यहाँ पर रहा हूँ, ठीक है? हर बाप का फर्ज होता है कि अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के बाहर भेजे। इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर हक जमाए। आज तूने ये बोल रहा है कि मेरा कोई हक नहीं है तेरे ऊपर? अरे भूल गया तू उन दिनों को जब से मैंने तुझे अपने हाथों में पाला था? हाथों में पाला था तो एहसान किया था मेरे ऊपर, है? बहुत बड़ा एहसान किया था ना। मैं तो ये सोचता था कि आगे जाके मेरा बेटा मेरी ढाल बनेगा, पर अब ये रोना धोना बंद करो। ये बताओ बनाया क्या है खाने में? मेरे दोस्त भी आ रहे होंगे यहाँ पर, और वो शराब वराब खत्म हो गई, वो शराब के गिलास 2-4 धो देना, ठीक है? मैंने बेटा अभी गिलास धोए हैं, अभी कुछ बनाया नहीं है। क्या? हाँ तो तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को बाहर से खाना खिलाऊं? अरे तुम किस लिए आए हो यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पर ठुसा ठुसा के खिलाऊं? अरे एक आदमी की डाइट सुनते हो यहाँ की तुम्हें ये कितने की है? अरे महंगा शहर है, महंगा। तुम्हारे यहाँ का वो नहीं कि खेत गया और उठाया और तोड़ लिया और खिला दिया। एक एक चीज की कीमत है यहाँ। आलू भी कम से कम बहुत महंगा मिलता है, समझे? मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है बेटा, मैं बड़े आराम से काम। अच्छा, बैंक में तो बहुत काम करते थे, बाबू बने रहते थे, कुर्सियों पे बैठे रहते थे। जब आदमी रिटायर हो जाता है ना पिताजी, तो उसकी कीमत सिर्फ ऐसे होती है, जो खोटा सिक्का होता है ना बाजार में जो चलता नहीं है, वो कीमत होती है। जैसे कि आज तुम हो, समझे? जानता हूँ वही खोटा सिक्का हूँ मैं। अरे वही खोटा सिक्का हूँ मैं। अरे भगवान अगर जब मुझे रिटायर किया था तभी मार देता, मुझे उठा लेता, तो ये दिन ना देखने पड़ते। दिन ना देखने पड़ते तो यहाँ तुम भूखे मर रहे हो क्या? खाने नहीं खा रहे? अरे हाथ पैर चलने तुम्हारे अच्छे खासे हो। अगर थोड़ी सी सफाई कर लेते हो तो यहाँ पर सफाई वाले को भी बुलाऊंगा ना, कम से कम 25,000 रुपये लेगी, वो बच रहे हैं तुम्हारे। बस साला नौटंकी शुरू कर दी बुला के यहाँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। चलो जा रहा हूँ बेटा।
जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ मैं। हाँ, जाके और खाना वाना बनाओ दोबारा, जा रहा हूँ बेटा। जो भी खाना बनाना है। अगर खाने में कोई कमी हो, पिछली बार मेरे दोस्तों ने कमी बताई थी, नमक कम है, अगर इस बार नमक या कुछ चीज कमी हुई तो सोचना मैं तुम्हारा क्या असर करूंगा। साले ने मूड खराब कर दिया बुड्ढे ने। अब ये तमाशा है? ये क्या तमाशा है? बेटा आ गया तू, मुझे तेरा मर नहीं गया, नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी में गया था मैं। ऐसी बात नहीं करते बेटे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बात नहीं करते। पर बेटा देख, मैं तुझे यही समझाऊंगा कि ये जैसा तू कर रहा है वैसा ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? देर रात तक रुकना और इधर उधर पैसा बर्बाद करना। पैसा बर्बाद कर रहा हूँ मैं? बेटा अगर मैं दोस्तों के साथ पार्टियां मना रहा हूं तो तुम्हें जलन हो रही है? बेटा ये शहर है, ये दुबई है, विदेश है, और यहाँ पर जो है ना तुम्हारे गांव की तरह नहीं है कि 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ रेपुटेशन है मेरी, समझे? मैं जानता हूँ बेटा कि ये दुबई है, पर बेटा देख, एक बाप को कितनी चिंता होती है अपने बेटे की, और मैं नहीं चाहता बेटा कि तू मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा है। तुम्हें यहाँ थोड़ा सा काम के करा लिया, तुम तो मेरे चांद पे चढ़ आए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? अरे क्या किया तुमने? क्या तूने सिर्फ मुझे इसीलिए तो रखा कि मैं तेरा ये काम करूं, तेरे ये झाड़ू पोंछे बर्तन ये सब करूं मैं। तो कर लिया तो क्या कर रहा? तुम्हें पता है कि दुबई के अंदर नौकर की कितनी कीमत होती है? तो तू मुझे वापस क्यों नहीं भेज देता? और अगर नौकर की जरूरत होती है तो तूने मुझे नौकर बना के रखा है। तो क्या करो? तुम्हें कितनी बार समझाया गया कि रिटायर आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। रिटायर आदमी वो खोटा सिक्का होता है जो ना यहाँ चलता है ना वहाँ चलता है। एक बात सुन लो पिताजी, तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा सब मैंने जब्त कर रखा है। अगर दोबारा किसी पड़ोस अड़ोस से ये बात करी ना तो किसी दिन मेरा हाथ भी उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तू हाथ उठाएगा? हाँ, हाथ उठाएगा। उठा हाथ, उठा हाथ, उठा हाथ, अरे उठा। उठाओ पिताजी, मैं बोल रहा हूँ तुझको, उठा हाथ। हरामखोर, बेहया। अरे मैंने तेरे लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, कितने रातें नहीं जगा मैं। हाँ, तेरी उन डिग्रियों में मैंने कितना पैसा न खर्च किया हो। हाँ, तुझे इसलिए ये दिन, मैंने अपने लिए ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पढ़ाया। अरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अरे बाहर जाते हैं तो अपने माँ बाप को बुलाते हैं, वहां अच्छे से रखते हैं। मैंने क्या सोचा था कि मैं एक शाही जिंदगी, एक राजा की जिंदगी जीऊंगा अपने बेटे के पास जाके। तो आज ये दिन दिखा रहा है तू मुझे। मैंने ये दिन दिखाया? ये तुम्हारे नसीब के दिन है। अरे तुम्हारे घर में पैदा होकर मैंने खुद अपना नसीब खराब कर लिया। मैं तो भगवान से यही दुआ करता था कि तू जब हुआ था, अगर ये दिन दिखाने थे भगवान को, तो जिस दिन तू हुआ उस दिन ही तू मर जाता तो दुख नहीं होता। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं बाप और बेटे की मर्यादा भूल जाऊंगा। और ये सब काम जो कर रहे हैं, मुझे छोड़ा, मैं वहां गाँव में रह लूंगा। मुझे छोड़ा, मैं नहीं रहना चाहता पिताजी। मैं नहीं रहना चाहता पिताजी, मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। बुढ़ा, मैंने इसको यहाँ बुला तो लिया है। अगर मैं काम वाम करूंगा, नौकर वोकर रखूंगा तो मेरा साला और खर्चा बढ़ जाएगा। सब नशा उतार दिया। अरे इनको क्या पता कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े देश में नौकर की कितनी कीमत होती है। साला भी नौकर रखूंगा ना तो जेब कतरा वतरा, जेब से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अभी तो मैं खामोश हूँ, सुबह देखूंगा। गीता, क्या हुआ गीता? गीता, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? तुम तो अच्छी खासी सो रही थी। इधर मैं ऑफिस का काम करता, मैं इसे सोने दूं? राज, मेरी बात सुनो। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है अभी। सपना देखा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सपना था या हकीकत। सपना कुछ हकीकत? समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सब हकीकत में चाचा जी के साथ हो रहा हो। राज, चाचा जी के साथ? क्या सपना देखा तुमने? मैं थोड़ी देर के लिए, मेरी आंख लग गई।
और फिर उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे मैं एकदम चीख उठी कि चाचा जी के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मार रहा है उनका बेटा उन्हें, और घर में नौकरों की तरह काम करा रहा है, खाने को नहीं दे रहा है? पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए अरे पगली कैसी बात कर रही है? उनका बेटा रवि तो बहुत अच्छा है, वो चाचा जी खुद बताते थे। और तुम्हारी मन का वहम है, ऐसे वहमों को क्यों ऐसे सपने देखती हो तुम? नहीं राज, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें चलना चाहिए। देखो ऐसा है, तुम ना घबराओ मत, ठीक है ना? अपने आप को संभालो। राज प्लीज चलिए ना, हम दुबई चलते हैं। अरे दुबई चलेंगे, लेकिन दुबई जाने के लिए पहले तो हमें पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, सारे काम होंगे, समझे? हमारी वेरिफिकेशन नहीं होगी राज, हमारी नहीं होगी, क्योंकि आप तो कई बार जा चुके हो अपने दोस्त के पास। तो तुम भी तो जाओगी साथ में। राज प्लीज कुछ करिए ना। लेकिन गीता, पासपोर्ट तो मेरा ही बना हुआ है ना, तुम्हारा तो है नहीं। और पासपोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1-2 दिन में बन जाएगा। लेकिन तुम अगर कह रही हो तो ऐसा ना। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं राज, कुछ करिए, क्योंकि उस सपने के, ये सपना देखने के बाद तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। चलो तुम्हारे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ अनहोनी हो रही है उनके साथ। तुम्हारे राज कुछ करिए ना। चलो ठीक है, ऐसा है तुम अपने आप को संभालो और तुम ना ऐसे सपने मत देखो। एक काम करो, दोबारा से फोन ट्राई करके देखते हैं। ऐसा ट्राई कर लूँगा, अब रात बहुत हो चुकी, चलो सो, ठीक है ना? मुझे ऑफिस का काम करना है, ऑफिस का काम निपटाते ही मैं कल सुबह पासपोर्ट के लिए बात करूँगा। अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हारे पासपोर्ट की बात जरूर करूँगा, ठीक है? जितना जल्दी हो सके तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा मैं, ठीक है? चलो अंदर। पिताजी। हाँ बेटा। हाँ पिताजी, कल मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, उसका मुझे बड़ा अफसोस है पिताजी। नहीं कोई बात नहीं, एक पिता के लिए बेटे हमेशा क्षमा रहते हैं। पिताजी वो बस शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। ठीक है पिताजी, ये लो, ये मैं चश्मा बनवा के लाया हूँ आपका। अरे आपकी आंखें जो थी ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना आपको, बस सोचा चश्मा बनवा लूँ, इसीलिए मैं चश्मा बनवा लाया आपका। वैसे एक बात कहूँ? हाँ पिताजी कहो। तू कभी कोई काम बिना अपने स्वार्थ के बिना करता नहीं है, क्या पता इस चश्मे में भी तेरा कोई स्वार्थ हो। पिताजी, एक बाप ही है जो अपनी औलाद को पहचान लेता है। पिताजी, जब से माँ चली गई, आप अकेले हो गए, मैं जब यहाँ शहर में आया था ना, बड़ी याद आती थी आपकी, बहुत याद आती थी। और मैं जाने अनजाने में पता नहीं आपसे क्या कह गया, लेकिन हाँ पिताजी, एक बात है, शाम को मेरे 10-12 दोस्त आ रहे हैं। कल कह रहे थे कि वो आपके यहाँ के जो नौकर, मतलब वो आपके क्या बोला? नहीं वो बोल रहे थे कि नहीं पिताजी। सही है बेटा। पिताजी अब उनको क्या पता, देखो पिताजी, ये बाप बेटे के बीच का रिश्ता बाप बेटे के बीच में होना चाहिए ना पिताजी। मैं नौकर हूँ, मैं नौकर। अरे पिताजी, आप देखिए नाराज हो गए। अब नाराज, देखिए मैं आपका चश्मा बनवा के लाऊं, पता है ये चश्मा कितने का बनता है यहाँ पर? वहाँ तो कम पैसे में लगता है, यहाँ पता है बहुत पैसे लगे हैं। पिताजी आप चाहते हो क्या आपका बेटा इस समाज में किसी के आगे झुक जाए? बेटा ठीक है पिताजी, नहीं मैं बाहर से ले आऊँगा खाना। नहीं बेटा, मैं बना दूंगा। मैंने मना बाहर थोड़ी से ले किया आऊँगा है। खाना। मैंने मना थोड़ी किया है बेटा, मैं अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता। जब खाना बना सकता हूँ मैं, सब मैं झाड़ू पोंछा मैं कर सकता हूँ, तो मैं खाना भी मैं बनाऊँगा। उन्हें बुला लाना, वो कब आ रहे हैं? वो आज आ रहे हैं पिताजी। पिताजी, दिल तो नहीं करता कि मैं आपके हाथ से कुछ बनवाऊँ? नहीं, मैं बना दूँगा बेटा। मैं अपने बेटे के लिए मैं करूँगा। मैं हूँ जब तक जिंदा, मैं हूँ, मैं ज़रूर करूँगा अपने बेटे के लिए। ठीक है पिताजी, आप तैयारी करें। मैं तैयारी कर लूँ। पर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी आंखों के लिए चश्मा बनवा दिया।
ठीक है पिताजी। आशीर्वाद। ठीक है। साला कितना नाटक करना पड़ता है मुझे इस बुड्ढे के आगे, पर क्या करूं, बाप तो है। अगर साला फिर इस शहर में कोई नौकर रखूं तो मैं भी तो अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी शार्टी सब करता हूँ, लेकिन पिताजी शाम को खाना बनाएंगे, ये बात तो है। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि रवि तेरे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाता है। और 4-5 तो लोग ये कह चुके हैं मुझसे कि यार तेरे घर का जो नौकर है, नौकर कहते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन अब पिताजी क्या गांव के हैं, बड़ी संस्कृति, अपने गांव की संस्कृति शहर की थोड़ी समझते हैं। लेकिन आज अगर पिताजी ने अच्छा खाना बना दिया ना तो अपने ऑफिस के सारे लोगों को मेरी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वाह पिताजी वाह, आपने यहाँ के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। शाम को मिलते हैं। अरे वो अरे बाबूजी, सुनिए जरा। बाबूजी वो यहाँ पे एक चाचा जी, क्या नाम था उनका? अरे वो दीनानाथ जी। दीनानाथ जी रहते हैं क्या यहाँ पे? चाचा जी? आप? ओह माय गॉड। चाचा जी ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? राज हैं? राज। चाचा जी ये चाचा जी तुम और इस हालत में? हाँ बेटा। वो भी एक नौकरों की तरह काम कर रहे हैं आप? चाचा जी अरे चाचा जी तुम रो क्यों रहे हो? आज मेरे अपने खून ने मुझे दगा दे दी बेटे। क्या? आज मेरे अपने खून, मतलब मुझे यहाँ इसका मतलब बेटे, जो मैंने सपना देखा था वो बिल्कुल सही था। मुझे यहाँ नौकर बना के रखते हैं बेटे, मुझसे दारू के गिलास धुलवाते हो। देखा गीता, हम जो सोच रहे थे चाचा जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए चाचा जी। अब हम आ गए ना। हम आ गए ना, अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगे। और कहाँ है ये रवि? वो मुझे मारता है रवि बेटा, मुझे मारना तो दूर, आपको आंख उठा के भी ना देखेगा वो। कहाँ है ये रवि? तुम्हारा सामान का नाम, सामान उठा लो। अरे चाचा जी हम होटल में ठहरे हुए हैं। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं और आप? तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। हमारे साथ चलिए चाचा तुम जी। चलो। और आपका पासपोर्ट कहाँ है? बेटी वो रवि ने रख लिया छुपा के। रवि ने तुम्हारा पासपोर्ट रख लिया? हाँ बेटा। तुम चाचा जी पहले होटल चलो, आप इस हमारे रवि साथ को तो मैं चलिए छोड़ूंगा नहीं। गीता जब तक तुम इस घर में पासपोर्ट देखो, मैं चाचा जी को आप इन्हें लेके होटल छोड़ के आता जाइए, हूँ। मैं जरा इनका पासपोर्ट देखती हूँ इस घर में। पिताजी, डैडी, हे डैडी, पिता, भाभी तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे समझ में नहीं आता रो या तुम पर हंसूं। क्या कहना चाहती हो तुम? है क्या कहना चाहती एक तो हूँ? बिना बताए मेरे घर के अंदर घुसी हुई है, ऊपर से बोल रही हो क्या? अगर ये घर तुमने मेहनत से बनाया होता तो इसको घर बोलते। अरे किराए के मकान पे रहते हो, तुम उसको घर बोलते हो? रवि तू ये क्या कर रहा है? और ये तेरी पत्नी? पिताजी कहाँ है? पिताजी हमारे अरे पास है। लानत है मेरे भाई, तुझ पे लानत है। वो तूने देवता जैसे पिताजी पे इतने अत्याचार किए। अरे तूने सहजों ने यहाँ इस देश में इसलिए बुलवाया कि उनसे इसलिए बुलाया था यहाँ पे कि नौकरों की तरह बर्ताव करें उनके साथ। माय डियर लैंग्वेज, तुम लोग सिर्फ मेरे पड़ोसी हो। हक मत जताओ, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार या वो नहीं हूँ। वो मेरे बाप है और मैं अपने बाप के साथ कुछ भी करूँ, तुम होने वाले होते कौन हो तुम? हुआ तो एक पड़ोसी के नाते हम दूसरे पड़ोसी पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। जब तुम्हारे पिताजी के साथ कोई नहीं था ना, तो मैंने उनको बेटा बन के सहारा दिया था और उनका साथ निभाया था। और तुम बेटा बन के? हाँ, तुमने बेटा बन के सहारा निभाया? हाँ। अरे तुम बेटा बन के नहीं, उनको तुमने वो पट्टियां पढ़ाई ताकि उनकी सारी दौलत शौहरत सब अपने नाम कर लो दोनों हस्बैंड वाइफ। पहले तो ये बताओ चाचा जी का पासपोर्ट कहाँ है? और पासपोर्ट अगर मैं ना दूं तो? पासपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे मिल चुका है। क्या? हाँ। तुम मेरी बिना इजाजत के मेरे बाप को
यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये दुबई है, इंडिया नहीं है। अगर समझे? तुम्हारे पापा तुमसे खुद अगर इस बात को खुद कहें कि वो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो क्या करोगे? और तुम्हारे पिताजी? पिताजी! पिताजी यहाँ नहीं है। पिताजी को जहाँ जाना था वो तो जा चुके। तुम मेरी बिना इजाजत के मेरे पिता को यहाँ से नहीं ले आ सकते। हो और तुम हमारी बगैर इजाजत के अपने बाप से नहीं मिल सकते। खैर, तुम्हारे पिताजी, तुमने बेटे होने का तो कोई फर्ज अदा किया ही नहीं। अरे लानत है तुम जैसे बेटे पर। आज जो तुम इतने बड़े हो ना, आज जो तुम्हें इस दुनिया में नाम से जानते हैं, वो तुम्हारे बाप के नाम से जानते हैं। अगर तुम्हारे बाप ना होते तो तुम ना होते। चाचा जी तो ये कहते कहते थे, अरे मेरा बेटा रवि उसने फैक्ट्री डाली है, ये किया है, वो किया है। अरे वो तो फूले नहीं समाते थे। मैंने तो उनसे लाख बार मना किया, मैंने चाचा जी मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। और राज, किस आदमी के मुंह लग रहे हो? मैंने पासवर्ड ले लिया और चलो। तुम भी सही कहती हो गीता, अब तू यहाँ रह। सवाल जवाब करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। रवि तूने सब कुछ पाया लेकिन प्यार, बाप का प्यार नहीं पा पाया, समझे? तूने उस बाप को धोखा दिया, उस बाप की इज्जत उछाली, लेकिन अब तू अकेला रह इस शहर में और अकेला सड़। चलो गीता। और हाँ, एक बात और, दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत हासिल कर लेना, लेकिन बाप जैसा प्यार और बाप जैसा बाप कभी नहीं हासिल कर सकते। पिताजी! रवि, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के बच जाओ इस शहर में। पिताजी, 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 पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी, दुनिया में सबसे गंदी औलाद मैं ही हूँ। शायद लोग अपने माँ बाप को इतना प्यार करते, मैं तो इस देश की चकाचौंध देखकर ये भी भूल गया कि मेरे बाप ने, जिस बाप ने मुझे गोदियों में खिलाया हो, उस बाप के साथ मैंने कितना बड़ा नहीं बेटी। पिताजी मुझे भी ले चलो साथ। पिताजी, आज तू इतना बदल गया? पिताजी मुझे आज एहसास हुआ, आज मुझे राज और गीता भाभी ने सब कुछ याद दिला दिया। आज मेरी आंखें खोल दी राज ने और भाभी ने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे राज। मैं तो यही भूल गया था। मैं तो रवि तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन चाचा जी, हाँ बेटे, ये मुझे लगता है अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। हाँ, तुम इसे माफ कर दो। और रवि अब तुम अपना फैसला बताओ। मैं तो चाचा जी को अपने ले जा रहा हूँ, अपने शहर, अपने देश। मुझे भी ले चलो, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ का बेच के जाना चाहता हूँ, अपने पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ। चाचा जी है तो आपके बेटे ही, तो रवि के साथ ले चलिए। देरी किस बात की है? अब लौट चलें। चलिए। चलो।